नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले। आप सभी को पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको सारी बातें अच्छे से जान लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले उम्र के बारे में, पद के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, एज लिमिट के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट के लिए क्या क्या एज रहने वाली है, इसके साथ फिजिकल के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब ऑल ओवर सारे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन की एक एक बात मैं आपको सरल भाषा में हिंदी में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो आपको इससे पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहां पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? समय भी यहां पर दिया हुआ है 31 दिसंबर 2025 11 बजे तक। ठीक है, और यहां पर ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क भुगतान का उसका भी डेट बता रखा है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय 1 जनवरी 2026। ठीक है, जो पेमेंट करने का डेट है। इसके साथ यहां पर आपका करेक्शन विंडो आप देखोगे 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 11 बजे तक ओपन रहेगा। सबसे पहली बात तो आपको करेक्शन करना ही नहीं है, गलती कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो एक एक चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो जबरदस्ती काम नहीं करना है, आपको साइबर कैफे, जिसको आप ई मित्र वगैरह भी बोलते हो, वहां पर जाना है और फॉर्म अप्लाई करवा देना। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका एग्जाम कब से होगा? तो एग्जाम की यहां पर अभी मंथ बताया कि फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक कभी भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपका जो एग्जाम है वो 20 फरवरी के बाद ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर परीक्षाओं की भाषा, यानी परीक्षा किस लैंग्वेज में होगी, तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश के साथ में आपका जो एग्जाम है वो अलग अलग 13 क्षेत्रीय भाषा, यानी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होगा। क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सी है? तो असमिया, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, उर्दू, बंगाली, कोंकणी, मणिपुरी, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती और मराठी। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे पहले देखिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारी करें तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यहां पर देखिए यह है हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान। ठीक है, अभी इन बुक की खास चीज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ इनकी प्रैक्टिस बुक भी आती है, पूरी गाइड बुक भी आती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये बुक देखोगे आप, इसके अंदर आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक को डिजाइन किया गया है। 3100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, 15 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और ये नवीनतम एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित बुक है। इसके साथ यहां पर इसी प्रकार हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान, इन सभी बुक के अंदर आपको 600 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसके साथ ये भी आपके 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, और यहां पर नवीनतम एग्जाम पैटर्न के ऊपर सभी बुक को डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए, तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर रहे। इसके साथ चलिए मैं आपको बुक अंदर से भी दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ये बुक रहेगी और ये बुक आपकी पूरी गाइड बुक रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर आप देखिए विगत वर्षों के ओरिजिनल पेपर्स भी यहां पर दिए गए, और यहां पर 3100 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। ठीक है, अलग अलग ये चीजें मैंने आपको शुरू में बता दी है। बुक जैसे आप ओपन करोगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के बाद में यहां पर नीचे आपको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन की बात करें फ्रेंड्स, यहां पर इनके सॉल्यूशन अल्टरनेट मेथड के साथ दिए गए, यानी आपको मान लीजिए एक तरीका समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है। इनके अन्य एडिशन भी आती है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहां पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी इसको पास कर लेगा उसका
शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएचटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीटी होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, ये पास करने पर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण यानी डीएमई और दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी होगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए कुछ आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं जो आपके नोटिफिकेशन में थी, जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें देखिए मैं आपको इसको अंडरलाइन करके बता देता हूं। सबसे पहले प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, केवल ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डीएमई के समय किया जाएगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मेडिकल के समय होगा। अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन और पद की वरीयता के आधार पर ही होगा, मतलब जैसे आप कंप्यूटर की परीक्षा पास कर लेते हैं, ठीक है, सीबीटी एग्जाम पास करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस आप पास कर लोगे, ठीक है, उसी के बाद में अंतिम चयन होगा। एसएसएफ की रिक्तियां अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया पर आधारित है, ठीक है। अन्य सीएपीएफ में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार ही है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए किसमें कितनी कितनी पोस्ट है, ये भी यहां पर आपको बता रखी है। कुल यहां पर पोस्ट की बात करें, सबसे पहले कुल यहां पर पोस्ट की बात करें तो 25,487 आपकी टोटल पोस्ट है, ठीक है। अगर यहां पर बात करें एससी कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की पोस्ट तो 3,433 और महिला की 269 पोस्ट है, यानी कुल यहां पर मेल कैंडिडेट की 23,467 है और फीमेल की 2,020 यहां पर वैकेंसी है। इसी प्रकार यहां पर देखोगे सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में 14,595, फिर सीआईएसएफ में 5,490, फिर असम राइफल में 1706, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1293, बीएसएफ में 616 और एसएसएफ में आपकी 23 पोस्ट है, ठीक है। तो यहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनना है इसका मैंने वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से बनना है, ठीक है। इसका आगे भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें भी आपको दे रखी है, इनको देखिए आपको फॉर्म बनने से पहले ये चीजें आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले यहां पर देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र या जिसको आप डोमिसाइल या पीआरसी भी बोलते हैं, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के समय उसी राज्य का प्रमाण पत्र देना होगा जो ऑनलाइन आवेदन में भरा गया। बाद में राज्य बदलने अनुमति बिल्कुल नहीं होगी और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे सब आप मान लीजिए राजस्थान के, तो आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये बात बोली गई है। रिक्तियां अस्थायी है, मतलब जो ये भी वैकेंसी अभी ये बढ़ भी सकती है, ये बात यहां पर साफ साफ बोली गई है। ये देखिए कुल रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है, किसी भी बदलाव की जानकारी केवल एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके बाद में इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, अभी यहां पर बोला गया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एसएससी का नोटिस आया कि सभी पोस्ट भरी जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ही कट ऑफ यहां पर निकाली जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण, कुल रिक्तियों में से 10% एक्स सर्विसमैन सैनिकों के लिए आरक्षित है, यह बात भी यहां पर बोली गई है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे यहां पर आपके जो नोटिफिकेशन में बातें हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले देखोगे उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियां राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ अधिवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी जमा करना होगा, यानी राज्य वाइज आपकी वैकेंसी है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यहां पर चाहिए होगा, ठीक है। अभी यहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल जारी नहीं हुई, जैसे जारी हो गई मैं आपको बता दूंगा। आयु सीमा, सबसे पहले आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से की गई है, ठीक है। उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। जन्म अब देखिए, अभी देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं हुआ है। यहां पर मैं लिख देता हूं 2 जनवरी 2003 से पहले, ठीक है, और आपका 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ये आपकी शर्त है, ठीक है। और यानी आपका जो जन्म है इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए। अगर आप सामान्य कैंडिडेट है तो आपका उम्र 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी को यहां पर 5 साल की छूट मिली हुई है, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट यहां पर दी गई है। इसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज, नागरिकता और आयु के समर्थन में उचित दस्तावेज जैसे अधिवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पात्रता की जांच करें, आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी विसंगति के कारण उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, ठीक है। आप पहले से चेक कर ले कि आप एलिजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो बाद में निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज यहां पर बोली गई है। आगे देखते हैं, आगे यहां पर देखिए आपकी आयु सीमा भी बताई गई है।
अगर आप सामान्य कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसके लिए भी यहां पर पूरा दे रखा है। आपकी उम्र 18 से 23 होनी चाहिए, जन्म तिथि 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं और 1 जनवरी 2008 के बाद में नहीं होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट है और आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद में नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट है और यहां पर आपका जो जन्म है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आयु में छूट का दावा करने के लिए उचित जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए आवेदन शुल्क और भुगतान के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप यहां पर आवेदन शुल्क कितना, 100 रुपए, केवल 100 रुपए है, ठीक है, सामान्य कैंडिडेट के लिए। अगर महिला उम्मीदवार एससी एसटी और अक्सर सर्विसमैन श्रेणी के है तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट है, ठीक है, ये बोला गया है। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि यहां पर 31 दिसंबर 2025 11 बजे तक है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह ये सब देख लीजिए। चालान का भुगतान एसबीआई से होगा, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण नोट यहां पर दे रखा है कि जिन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट नहीं है उनका आवेदन शुल्क प्राप्त होने तक अधूरा माना जाएगा, ठीक है, ये बात है यहां पर। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में आरक्षण आयु में छूट के लिए प्रमाण पत्र आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको छूट चाहिए आरक्षण और आयु के अंदर, तो यहां पर देखिए आरक्षित रिक्तियों या आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, ठीक है। इसके बाद डीएमई के समय अनिवार्य, यदि उम्मीदवार डीएमई के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपको छूट चाहिए तो आपके पास इन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अनारक्षित यूआर श्रेणी में विचार, ठीक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा। मतलब अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए यदि किसी अन्य आयु छूट या अक्सर सर्विसमैन स्थिति का दावा किया गया है तो प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो उससे संबंधित श्रेणी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर में माना जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अक्सर सर्विसमैन वाला कोटा नहीं होगा बाद में। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जैसे मूल राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में चुनना होगा, ठीक है। मूल राज्य से आरक्षण या नए राज्य में अनारक्षित हो, ये आपको देख लेना कि भाई आप अलग राज्य में जा रहे हो तो वहां पर आप यूआर में काउंट हो गए, ठीक है। और ये चीजें आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद में यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या देख रहा है, अभी देखिए क्रूशियल डेट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रखी है। क्रूशियल डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क छूट आरक्षण आयु में छूट का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की तिथि है, ठीक है। यानी यहां पर बोला गया है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले होने चाहिए। अगर क्रूशियल डेट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जैसे 31 दिसंबर 2025 है तो इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, यही आपकी क्रूशियल डेट है। उम्मीदवार को उस महत्वपूर्ण तारीख पर संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, मतलब संबंधित श्रेणी जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यही बात यहां पर बोली गई है, ये चीज हो गई। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए शैक्षणिक योग्यता यहां पर आपकी बोलिए कि आप 10वीं पास होने चाहिए। उम्र की गणना 1/1/2026 से की जाएगी और आपके पास 10वीं का जो सर्टिफिकेट है इसी डेट से पहले का होना चाहिए, यह बात यहां पर बोली गई है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन की बात भी बोली गई है, ठीक है। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को 10वीं पास करने की प्रमाण पत्र मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को यह साबित करना होगा कि उन्हें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, 10वीं पास कट ऑफ तिथि यानी 1 जनवरी 2026 को सबसे पहले प्राप्त कर लिया है, ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। इसके बाद में आवेदन शुल्क वगैरह ये मैंने आपको बता दिया है। शुल्क में छूट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और अक्सर सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार को दी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप देख सकते, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आप देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, यहां पर देख सकते हैं। पहला आपका देखोगे रीजनिंग है, दूसरा आपका जनरल नॉलेज है, इसके बाद में तीसरा आपका मैथमेटिक्स और चौथा आपका हिंदी और इंग्लिश, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। टोटल आपके 80 सवाल होंगे,
ठीक है। और यहां पर प्रत्येक सवाल 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। जैसे 20 सवाल आपके रीजनिंग के होंगे तो उनका नंबर 40 होगा, ठीक है। 60 मिनट का आपको समय रहेगा, 80 सवाल रहेंगे, 160 नंबर के रहेंगे। इसके साथ प्रत्येक अंक का 2 नंबर होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपका गलत उत्तर देने पर 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए, अभी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में बोला गया कि अलग अलग 13 भाषाओं में होगा, ये मैंने शुरू में बता दिया। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और यहां पर देख सकते हैं जो आप अगर अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर डाली जाएगी, वो निर्धारित समय के भीतर 100 रुपए प्रति पर्सन का भुगतान करके ऑनलाइन अभ्यावर्त यानी रेट वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात बोली गई है। इसके बाद में यहां पर देखिए परीक्षा का प्रकार, यानी 10th लेवल का एग्जाम होगा, 13 भाषाओं में होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और यही बात है। इसके बाद में देखिए अभी फिजिकल पीईटी पीएचटी के अंदर क्या होगा, तो यहां पर देखिए सबसे पहले पीएचटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर उसमें उम्मीदवार की ऊंचाई वजन और सीने की माप की जाएगी, ठीक है। और पीएचटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का ही पीईटी होगा, यह चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर होगी 24 मिनट के अंदर, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पर 1600 मीटर रनिंग होगी 8.5 मिनट के अंदर। अगर आप लद्दाख क्षेत्र से है तो 1600 मीटर मेल कैंडिडेट का 7 मिनट के अंदर होगा और फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर 5 मिनट में होगा, अगर लद्दाख क्षेत्र से है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, तो उनको पीटी पीएचटी में छूट दी गई है, ठीक है। उनका केवल हाइट और चेस्ट यहां पर मापा जाएगा और उनको मेडिकल परीक्षा भी पास करनी होगी। चयन प्रक्रिया का क्रम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में आपका कट ऑफ यहां पर आपको पास करना होगा। इसके बाद में यहां पर ऊंचाई कितनी होगी, तो हाइट यहां पर आपकी, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहां पर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ श्रेणियों में यहां पर आपको छूट भी मिल जाएगी। इसके साथ चेस्ट यहां पर केवल मेल कैंडिडेट का है, 80 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पर मांगा गया है। वजन आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों का ही माप किया जाएगा, यह चीज यहां पर बोली गई है। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को छूट के लिए एसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए छाती का माप नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ कुछ एरियाज होते हैं जहां पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, और या फिर अगर आप जैसे एसटी कैंडिडेट है तो कुछ श्रेणियों में जैसे एसटी, या फिर अगर आप उत्तर पूर्वी राज्य पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, मतलब वहां से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दी गई है हाइट के अंदर, ठीक है। छूट का दावा भी यहां पर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कहां से कितनी कितनी छूट होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे हाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए अगर आप जैसे सामान्य कैंडिडेट है तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो किसी भी राज्य से, ठीक है, तो यहां पर आपका, अगर आप पुरुष है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर महिला है तो 150 सेंटीमीटर। उत्तर पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हैं अगर एसटी कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और 147.5 सेंटीमीटर आपका, अगर आप फीमेल है तो आपका यह हाइट होना चाहिए। अगर आप जैसे नक्सलवादी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर और महिला है तो 146 सेंटीमीटर। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र जैसे गढ़वाली, कुमानी, डोगरा, मराठा, अगर यहां से बिलोंग करते हैं तो पुरुष का हाइट 165, महिला का 155 सेंटीमीटर। बाकी यहां पर आपके और भी दे रखे हैं, वो आप देख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर चेस्ट के बारे में भी आपको बताया गया। चेस्ट के अंदर भी यहां पर कुछ एरिया के कैंडिडेट है उनको छूट दी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए डीएमई के लिए, डीएमई डीवी के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपका नाम, आयु, ये सब कुछ लिखा होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास एनेक्सर तो यहां पर 4 होना चाहिए। इसके बाद छूट और राहत के लिए दस्तावेज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग आपको दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगर पोस्ट प्रेफरेंस आप बनना चाहते हैं तो वो आपको ध्यान से बनना है, सभी आप देख लीजिए एक बार। यहां पर आपको बता रखा है, ये आप सभी की पोस्ट कोड है, ध्यान से देख लीजिए। बीएसएफ का लिए ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ की सी, एसएसबी की डी, आईटीबीपी ई, असम राइफल एफ और एसएसएफ का एच, ठीक है। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से भरना है, यहां पर दे रखा है। और उम्मीदवारों को वरीयता देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, उचित परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद वरीयता में बदलाव
किसी भी अनुरोध का विचार नहीं किया जाएगा। यानी एक बार आपने जो पोस्ट प्रिपेयर भर दी, बाद में चेंज नहीं होगी, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये आपका सिलेबस है, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में यहां पर देखिए ओबीसी की सर्टिफिकेट के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर देखिए महत्वपूर्ण तारीख का नियम भी आपको दे रखा है। अगर आप SC ST OBC EWS स्थिति शुल्क छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तारीख ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, यह बात यहां पर बोला गया है। इसके बाद में इसका मतलब है कि उम्मीदवार को उस तारीख पर संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, यानी यहां पर क्रूशियल डेट से पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यह बात यहां पर बोला गया है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ओबीसी के आधार पर आरक्षण चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र और वह महत्वपूर्ण तारीख पर क्रिमिलियन में नहीं आता है। ठीक है, यह क्रिमिलियन में नहीं आना चाहिए जिनको ओबीसी को आरक्षण चाहिए। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के मान्य आय संपत्ति प्रमाण पत्र जो डीओपीटी ओएम संख्या इतना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार हो। ठीक है, यह बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, तो इन सभी नियमों का यहां पर पालन होना चाहिए। इसके बाद में देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग 13 भाषाओं में फ्री के अंदर मिल रही है सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने पहले डाउनलोड कर रखा है तो अपडेट जरूर कर ले। ठीक है, और इसके ऊपर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगी। तो मैंने ऑल ओवर आपको सारी जानकारी दे दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।